हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस पर। काफ़ी समय से कोई वीडियो कवरेज नहीं हो पाई थी दोस्तों। पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ा रहा था, कुछ समय नहीं था इसलिए नहीं कर पाया। लेकिन आज मैंने सोचा चलो एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना ही देता हूँ जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो टॉपिक आज अपने कवर कर रहे हैं दोस्तों, उसमें आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो उस टॉपिक में से 1% तो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। क्योंकि एग्जामिनर दोस्तों उन्हीं प्रश्नों को मान लो परीक्षा में शामिल करता है या घुमा फिरा के जो पूछता है, तो कहीं ना कहीं उसका किसी न किसी तौर पर जीवन पर अगर प्रभाव पड़ा हो तभी उसी से रिलेटिव प्रश्न पूछता है। तो आज अपने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पुट ऑफ हो सकते हैं, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, किसी का भी एग्ज़ाम दे के देख लीजिए आप आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे बौद्ध धर्म से। क्योंकि बौद्ध धर्म जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कहीं ना कहीं प्रश्न एक आधा देखने को मिल जाता है। और एग्जामिनर का मकसद ये होता है कि जो चीज़ किसी विशेष प्रभाव से अगर किसी का प्रभाव पड़ा हो तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटिव हम जानते हैं कि अशोक, जो महान अशोक सम्राट अशोक था, तो कलिंग युद्ध के बाद जो नरसंहार हुआ था और उस बंदे की जो काया पलट हुई थी, वो इतिहास में एक बहुत ही रोचक तथ्य है दोस्तों कि किस प्रकार उस बंदे का मन ही विचलित हो गया कि यार मैं आज के बाद अहिंसा नहीं करूँगा, मतलब किसी भी प्रकार की हत्या नहीं करूँगा। और उसने उसी दिन से मान लो भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म का विकास उसने, मैं कह रहा हूँ, प्रचार अपने पुत्र और अपनी बेटी को श्रीलंका तक, मध्य एशिया तक भेज के उसका प्रचार प्रसार किया था। तो वो एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था उस समय का भी। अशोक महान जो था भी, उसने मान लो धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो इसलिए बौद्ध धर्म से आपको प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। दूसरी बात थोड़ा सा अपने डिस्कस कर लें, उसके बाद अपने वीडियो चालू करेंगे कि बौद्ध धर्म के बारे में अपने उनकी जीवन और फिर उनके गृह त्याग और उनको बौद्ध का ज्ञान, और फिर उसके बाद उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने कहाँ कहाँ प्रचार प्रसार किया। और उसके बाद अपन देखेंगे उनकी 4 बौद्ध संगीतियाँ जिनसे भी बहुत बार प्रश्न पुट अप होता है। और उसके बाद उनके शिष्यों के द्वारा जो मार्ग अपनाए गए, हीनयान या महायान मान लो 2 भागों में बंट गया, तो आज तक बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें अपने इसी वीडियो में कवरेज करेंगे। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत बार देखा है कि टीचर्स शुरू से ही महात्मा बुद्ध को बुद्ध के नाम से अपनाने लग जाते हैं। और एक लिखाते लिखाते एक बात आ जाती है कि बचपन का नाम जी सिद्धार्थ था। मेरी किसी गुरु को मान लो भी ठेस पहुंचाने की बात नहीं है। जो सही गुरु होएगा ना दोस्तों, वो आपको सबसे पहले 1 वर्ष तक के लेकर 29 वर्ष तक, जहाँ तक उन्होंने गृह त्याग किया था, उसको अपने सिद्धार्थ के नाम से ही काउंटिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ तक वो सिद्धार्थ थे। और जो सही टीचर होएगा वो आपको सिद्धार्थ ही कहेगा, क्योंकि बौद्ध वो 29 वर्ष की उम्र आयु होने के बाद और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद बौद्ध बने थे। उसके बाद अपने महात्मा बुद्ध से काउंटिंग करेंगे। बहुत से टीचर मैंने देखा है कि ऐसे पढ़ाते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अरे नहीं भाई, महात्मा बुद्ध का नहीं होता, सिद्धार्थ का जन्म 583 ईसा पूर्व हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के पास।
तो ये चीज़ें अपने 29 वर्ष तक की आयु तक अपने सिद्धार्थ के नाम से काउंटिंग करेंगे। उसके बाद जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त होता है 35 ईयर्स में, तब अपने उनको बुद्ध के नाम से जानेंगे। एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, किसी फिल्म में ये कहा गया है कि सिद्धार्थ जब ज्ञान प्राप्त करने, या बुद्ध कह सकते हो आप, बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद 35 ईयर्स में जब अपने घर पहुँचे थे, तो कहा जाता है कि उनकी पत्नी ने उनसे कहा था कि आपको क्या अधिकार था कि आप एक पत्नी को इस तरह से छोड़ के बिना बताए चले गए। दूसरा उन्होंने ये सवाल किया कि क्या अधिकार था कि आप अपने एक छोटे से बालक को छोड़कर आप चली गई। और तीसरा उनको यहाँ तक भी पूछा कि आपको क्या ये राइट्स था कि आप इतनी प्रजाओं को ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का एक ही जवाब था कि जो अपनी पत्नी को छोड़ के गया वो सिद्धार्थ था, जो अपने छोटे से नन्हे से बालक को छोड़ के चला गया वो सिद्धार्थ था, और जो इतनी प्रजाओं को इस प्रकार से छोड़ के चला गया वो सिद्धार्थ था। लेकिन आपके सामने जो खड़ा है वो बुद्ध है, वो सिद्धार्थ नहीं है, वो बुद्ध है। तो दोस्तों कहा जाता है कि आदमी के आत्मा अगर मन अगर सही हो जाए, कंट्रोल हो जाए, उनका मन पर अगर आदमी संतुलन पाले, तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो अपने मन को समझा लेता है कि मुझे ऐसा करना है। और उनका मन विचलित, आपको पता है उनके जीवन में 4 घटनाएं आई थी। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, उसके बाद तीसरे जो अर्थी ले जा रहे थे उनको देखा, और चौथा एक सन्यासी को देखा। तब उन्होंने कहा था कि संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपने शुरू करते हैं। ये थोड़ी सी डिस्कस थी अपने बौद्ध धर्म के बारे में, क्योंकि कुछ बातें प्रैक्टिकली अपने अगर जीवन में हो तो दोस्तों कुछ सरल हो जाता है, कुछ याद करने में तरीका आसान हो जाता है। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि सिद्धार्थ का जन्म तो 583 ईसा पूर्व। दोस्तों सिद्धार्थ का जन्म 583 ईसा पूर्व हुआ था। अगर अपने बात करें तो उनके स्थान की, तो कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्म हुआ था। और ये स्थान वर्तमान में दोस्तों नेपाल में है। उस टाइम भी नेपाल में ही था दोस्तों। तो कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ का जन्म स्थान है जो कि कपिलवस्तु लुम्बिनी के नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता जी थी जो वो बिहार जा रही थी, और रास्ते में ये लुम्बिनी कोई वन क्षेत्र है दोस्तों, और वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो इस चीज़ के साक्ष्य जो हैं अपने को कहाँ से मिलते हैं, अपने को पता कहाँ से मिलता है, एविडेंस कौन से हैं जो अपने जान सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म यही स्थान था। तो इसके साक्ष्य दोस्तों महात्मा बुद्ध के सिद्धार्थ के जन्म के जो साक्ष्य हैं वो अभिलेखीय साक्ष्य हैं दोस्तों। और अभिलेखीय साक्ष्य कह सकते हैं कि अपने अभिलेख लिखे देते हैं। तो जो अशोक का
रूमनदेही अभिलेख है। अशोक के रूमनदेही अभिलेख से अपने को सिद्धार्थ जो बाद में बुद्ध कहलाए उनके साक्ष्य मिलते हैं। एक नोट लगा के बात और लिख लीजिए। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में दोस्तों बोध गया की यात्रा की। बोध गया जो कि वर्तमान बिहार में है, और 20वें वर्ष लुम्बिनी या पाटलिपुत्र और कपिलवस्तु कह सकते हो दोस्तों, की यात्रा की थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में कहाँ की यात्रा की थी, तो वो था दोस्तों बोध गया बिहार से। तो सिद्धार्थ का जब जन्म हो गया था तो दोस्तों कहा जाता है कि उसके लिए एक भविष्यवाणी की थी किसी सिद्ध पुरुष, या मान लो यूं कह सकते हो कि जो अपने ऋषि होते हैं उनके द्वारा एक भविष्यवाणी की थी। ऋषि थे दोस्तों कालदेव। तो कालदेव ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर ये एक सन्यासी बनेगा दोस्तों। उन्होंने कहा कि ये जो बालक है वो मान लो या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक सन्यासी बनेगा। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ होता है दोस्तों जो चारों दिशाओं में इसका परचम हो, और अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर सन्यासी भी बना तो उसका भी चारों दिशाओं में परचम होगा। आज के दौर में आप देख सकते हो दोस्तों बौद्ध धर्म जिस टाइम अशोक ने मान लो भी अहिंसा का रास्ता अपना लिया था, तो उस समय धम्म का रास्ता अपना लिया था, तो उस समय उसने मध्य एशिया, श्रीलंका और पूरे भारतवर्ष में यात्राओं पर अलग अलग बंदों महामंत्रों को भेज भेज के इसका प्रचार किया था। तो बौद्ध का नाम आज तक भी अजर अमर है ना। तो इनके पिता का नाम सुधोधन दास, और सुधोधन थे तो क्षत्रिय वंश से, पर ये शाक्य कुल के प्रमुख थे, ये पूछा जाता है दोस्तों। सिद्धार्थ के माता का नाम महामाया था, और कहा जाता है कि महामाया का मृत्यु सिद्धार्थ के 7वें दिन ही हो जाती है, और इनका लालन पालन दोस्तों इनकी मौसी या कह सकते हो सौतेली माँ गौतमी प्रजापति, अब कई बार प्रजापति गौतमी कह देते हैं दोस्तों, कई बार गौतमी प्रजापति आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूज होने में इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो इनका लालन पालन उन्होंने किया था। और इनके एक ही बात मैं एक और बता दूं कि इनकी जो सबसे पहली महिला शिष्य बनी थी महात्मा बुद्ध की,
तो इन्होंने ही सबसे पहले ये धर्म अपनाया था। ये इतना अगर आपने नहीं उतारा है तो दोस्तों जल्दी से इसको उतार लीजिए, कि ताकि मैं इसको बाद में मिटा के दूसरा चला सकूँ। तो दोस्तों इनके बचपन का नाम जो था वो था, मैं लिखा ही देता हूँ बचपन का नाम। वैसे मैं नाम सिद्धार्थ ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही आपको ये कह दिया था कि मैं जब तक इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं आपको सिद्धार्थ ही कहूँगा। और इनकी पत्नी का नाम देखें तो ये यशोधरा था, और इनकी शादी है जो 16 वर्ष की आयु में हो गई थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था, और राहुल का दोस्तों अर्थ होता है बंधन। ये कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में किया था, और इस घटना को महानिष्क्रमण कहा जाता है, गृह त्याग को। अब आपको इसकी याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैं दोस्तों बता दूं। जिस तरह से अपने घर से बाहर जाते हैं तो भ्रमण करने जाते हैं, तो इसमें महानिष्क्रमण थोड़ा सा भ्रमण शब्द एक लुप्त में सामने आ रहा है। तो भ्रमण करने जाएंगे तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, तो इनका गृह त्याग से हो जाएगा महानिष्क्रमण, है ना। और कहा जाता है कि 29 वर्ष की आयु में ये एक दिन अपने घोड़े और सारथी को लेकर प्रजा का हाल देखने के लिए चले गए। तो इनको 4 लोग जो है कि रास्ते में मिले थे, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति था, और दूसरा बीमार था, और तीसरा मर्त शरीर था, और चौथा एक सन्यासी था। तो यह अपने सारथी से बात करते हुए जा रहा था कि साथ से कोई एक बुजुर्ग बंदा निकल गया। तो दोस्तों इन्होंने सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा कि ये बंदा कौन है। तो उन्होंने सारथी ने जवाब दिया कि महाराज ये अपने ही प्रजा का एक बुजुर्ग बंदा है। कि ऐसे कैसे चल रहा है। कि जी हर बंदे को इस उम्र में आके ऐसे ही पड़ाव को झेलना पड़ता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा सिद्धार्थ ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही होना पड़ेगा। कि जी बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं है। सिद्धार्थ ने जब ये बात बोली तो वो मन में सोचने लगे भी हर बंदा इस उम्र में आके ऐसा हो जाता है, तो फिर मतलब क्या है, भगवान चाहता क्या है। फिर जैसे ही अभी सोच ही रहे थे कि इतने में एक बीमार व्यक्ति जो कि उसके आसपास उसके परिजन बैठे हुए थे, वो उसको सद्भावना दे रहे थे कि नहीं ठीक हो जाओगे, एनीवन जो भी है। तो वो दृश्य सिद्धार्थ ने देख लिया। तो उन्होंने पूछा कि यार ये लोग इसके पास क्यों बैठे हैं, और वो बंदा चारपाई पे क्यों लेटा हुआ है, वो चल क्यों नहीं रहा है, वो तो बंदा चल रहा था। तो सारथी ने जवाब दिया कि उनका सारथी था चन्ना, और घोड़े का नाम था कंथक। तो चन्ना ने जवाब दिया कि राजकुमार जी ये बीमार व्यक्ति है। बीमार होने के बाद बंदे को जो उसके परिजन हैं वो संभालते हैं।
कहा यार वो तो चारपाई पे लेटा हुआ है। तो कहा हाँ जी वो चल फिर नहीं सकता क्योंकि इसलिए वो बीमार है। तो ये दूसरी घटना तब उनको फिर मन में विचलित हुआ कि यार बीमार बंदा भी चल नहीं सकता, जो चल रहा है उसको, जो सही है उसको भी तकलीफ़ें हैं। तो उनका मन थोड़ा सा और विचलित हो गया। थोड़ा सा आगे जा रहे थे तो इतने में एक अर्थी गुजर रही थी। तो उन्होंने पूछा कि यार सारथी चन्ना, ये क्या जुलूस है, ये लोग चुपचाप कैसे जा रहे हैं? क्या अपने तो वहाँ जुलूस निकलता है तो बहुत ढोल नगाड़ों से मनाया जाता है, जब कुछ सब कुछ हंस खेल रहे होते हैं, ये चुपचाप क्यों जा रहे हैं? तो बताया जाता है कि सारथी ने उनको, सिद्धार्थ को जवाब दिया कि राजकुमार जी, ये मरा हुआ व्यक्ति है, उसको अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, पहले बुजुर्ग बंदा मिला, फिर अपने को एक बीमार व्यक्ति मिला, और अंत में एक मृत शरीर है जिसको ले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि दुखों का अंत उसका यही हो गया, और उसका लास्ट जो स्थान है वो है शमशान घाट। तो वहाँ उसको ले जाया जा रहा है। अभी तीनों बातें वो सोच ही रहे थे, भी हर बंदा परेशान है अपनी तरफ से। तो इतने में आगे उन्होंने देखा कि एक साधु बैठा हुआ था अपनी योग सिद्ध में, और उसकी ललाट और चेहरा जो था वो बहुत ही तेज प्रकाश की तरफ था, और उस साधु की उम्र भी ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा कि कंथक को रोको और मुझे ये बताओ सारथी, तुम झूठ बोल रहे हो। कहा जी कैसे? कहा आप कह रहे हो कि बुजुर्ग बंदा बीमार पड़ जाता है, झाइयाँ पड़ जाती है, चल फिर नहीं सकता, ये भी तो बुजुर्ग बंदा है, इसके चेहरे पर तो ललाट है, इसके तो झुर्रियाँ भी नहीं पड़ी हुई, तो ये कैसे आएगा? तो उन्होंने कहा कि राजकुमार जी, ये बंदा सिद्धार्थ, ये मोह माया को त्याग के सिर्फ अपनी भक्ति में लीन है। इसने अपना संसार त्याग दिया है, इसका संसार में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सिर्फ अपना इतना ही भरपेट खाना खाता है जितना इसको मांग के ले आया, बस। उसके बाद इसके पास कोई स्टोरेज नहीं है। मतलब वो अपनी मोह और माया से जीवन को अलग कर चुका है। तो सिद्धार्थ को कहा जाता है कि उस समय पता चला। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश अगर हम पढ़ेंगे तो दोस्तों उसमें अपने पढ़ेंगे कि उन्होंने अष्टांगिक जो मार्ग बताए हैं, उसमें सबसे बड़ा जो मनुष्य का बताया है वो है उसकी इच्छाएं, कि अगर बंदे की इच्छाएं नहीं होएगी तो आप सुखी रहोगे, नहीं तो संसार दुखों से भरा है और आपको हर समय दुख अनिवार्य हैं। दुख से अपने निवारण नहीं कर सकते, दुख अनिवार्य है, और दुखों का कारण है जो आपकी इच्छाएं हैं। तो ये चार व्यक्ति जो आपको मिले गृह त्याग के समय, उनके घोड़े का नाम कंथक था। घोड़ा व सारथी, तो घोड़े का नाम कंथक व सारथी चन्ना। मैं इसमें सारथी लगा देता हूँ दोस्तों, बाद में वो कंथक जो बचेगा वो आप आइडिया लगा सकते हो कि घोड़ा है। तो ज्ञान की प्राप्ति, छह वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब मैं इसके बाद जब भी नाम लूँगा महात्मा बुद्ध लूँगा दोस्तों, सिद्धार्थ नाम नहीं आएगा। और 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान की प्राप्ति जो स्थल था वो था गया, जो कि बिहार में है, और उसको बाद में कहा गया बोध गया। उसका नाम बोध गया दे दिया गया था। जो वृक्ष था वो था पीपल का वृक्ष, और पीपल के वृक्ष से मैं आपको बता दूं कि इसको नाम दे दिया गया बोधि वृक्ष। और कहा जाता है कि
शशांक राजा गौड़ीय गौड़ वंश से इसने इस वृक्ष को कटवा दिया था। नदी कौन सी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों पिप्पल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद जो सबसे पहला उन्होंने प्रवचन दिया था, पहला प्रवचन वो मान लो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और पहला प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था दोस्तों। और उनकी पहले शिष्य अगर मैं शिष्यों की बात करूं दोस्तों, जो उनके 5 साथी थे उनको उन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया था। और महिला की बात की जाए, महिला शिष्य तो गौतमी प्रजापति, सौतेली माँ या मौसी कह सकते हो दोस्तों, को दिया था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना तो दोस्तों ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। तो उसके बाद अपने इसमें देखें तो दोस्तों बात आ जाती है कि कौन कौन से प्रमुख शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो उसमें अपनी बात आ जाती है प्रमुख शासकों में जिन्होंने बहुत ज़्यादा मान लो भी इसको महत्व दिया। ये भी कई बार प्रश्न पुटअप हो जाता है। तो प्रमुख प्रशासक अगर देखे जाएं तो प्रमुख प्रशासक इसमें बिंबिसार। अब ये कंफ्यूज मत होना दोस्तों, क्योंकि बिंदुसार और बिंबिसार नाम दोनों थोड़े से एक जैसे से हैं। तो बिंदुसार नहीं होएगा बल्कि बिंबिसार होएगा। उसके बाद प्रसेनजित, उदायन और उसके बाद लास्ट में अशोक। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अशोक महान जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। दूसरा अगर किसी वंश की पूछ ली जाए बात तो कहा जाता है कि जो अपना मध्यकालीन भारत के समय पाल वंश था, मध्यकालीन भारत के समय या काल कह सकते हो, मध्यकालीन काल तक पाल जो वंश था उसने मान लो भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। उसके बाद अपने को बौद्ध धर्म के प्रचार के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। पाल वंश अगर पूछा जाए भी कौन सा वंश था जिन्होंने लब से लास्ट तक मान लो भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तो वो अपना आ जाएगा पाल वंश। प्रमुख शिष्यों की बात कर लें कि प्रमुख शिष्य इनके कौन कौन थे, तो वैसे तो दोस्तों बहुत से नाम हैं, लेकिन अपने ज़्यादातर पूछे जो जाते हैं वो हैं एक तो आनंद और दूसरा है आनंद ने विनय पिटक और सुत्त पिटक की जो रचना की थी वो विनय पिटक की रचना की थी, जिसमें मान लो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलन किया गया दोस्तों। तो आनंद और उपाली इन्होंने सुत्त पिटक की जो ग्रंथ है उनकी रचना की थी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर अपने आगे चलते हैं।
उसके बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु को देख लेते हैं दोस्तों। जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं इसमें करवा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर डीपली जाएंगे तो ज़्यादा में मुझे पता है कि इतना डीपली राजस्थान पुलिस या एसआई में नहीं पूछा जाता दोस्तों। इनमें जो मेन है मुख्य तथ्य है वही पूछे जाते हैं। तो अगर कोई बिल्कुल डीपली में जाएगा तो अपने देखेंगे वीडियो, मैं कोई एक एक्स्ट्रा और डाल दूँगा। तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और मृत्यु इनकी 483 100 वर्ष बाद ईसा पूर्व में हुई थी। दोस्तों मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है कि अगर मैंने आपको इनको जन्म 563 की जगह 83 लिखा दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध का जन्म है जो कि 563 ईस्वी में हुआ था और 80 वर्ष की उम्र की बाद उनकी डेथ हो गई थी। तभी मेरे दिमाग में आया कि 483 ये तो पूरे 100 वर्ष हो गए, तो 100 वर्ष नहीं जिए थे वो, तो मृत्यु 483 ईसा पूर्व। और स्थान जो था वो था अपना कुशीनगर या कुशीनारा भी कहा जाता है दोस्तों, जो कि वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कोई कसिया गांव के पास है। और अगर नदी पूछ ले तो हिरण्यक नदी पर ये कुशीनगर है जो कि वर्तमान में स्थित है दोस्तों। अब अपने देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के जीवन की प्रमुख घटनाएं या प्रतीक किसको कहा जाता है। तो इनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लिखा देता हूँ कि किस किस की बात इसमें एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। तो अगर प्रतीक की बात करें तो दोस्तों इनके गर्भ को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है, उसके बाद यौवन को किस प्रतीक से समझाया जाता है, और तीसरा आप गृह त्याग कह सकते हो कि उसको किस गृह त्याग को किस प्रतीक से समझाया जाता है दोस्तों, और जन्म को किस प्रतीक से समझाया जाता है दोस्तों, और उसके बाद जन्म के बाद ज्ञान प्राप्ति और प्रथम प्रवचन, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम प्रवचन और मृत्यु, इनको मान लो भी किस प्रतीक से। गर्भ को हाथी से दोस्तों, ये प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली बात है नहीं, सिर्फ उन्होंने कुछ तथ्य मानकर ये कहा है। और यौवन को सांड से प्रतीक से समझाया गया, गृह त्याग को घोड़ा, क्योंकि घोड़ा लेकर निकले थे घर से, और जन्म कमल के प्रतीक से दर्शाया गया है। ज्ञान प्राप्ति मतलब यूँ कह सकते हो दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति उनको बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, तो इसको बोधि वृक्ष कहा गया है, या यूँ कह सकते हो कि पीपल। और प्रथम प्रवचन यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन चक्र के माध्यम से समझाया गया, और मृत्यु स्तूप के माध्यम से इनको दर्शाया गया है दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब अपने अगर बात करें तो दोस्तों बात आ जाती है, इनके 4 आर्य सत्य बताए गए हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं जो 4 आर्य सत्य हैं, जिनको अपने इन्होंने बिल्कुल आर्य सत्यों का मतलब ये हो जाता है कि ये है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है।
उसमें पहला आ जाता है कि दुख। तो उन्होंने यही कहा है कि दुख जो है वो बिल्कुल अनिवार्य है दोस्तों, दिखाने की जरूरत है नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और दूसरा है दुख समुदाय। तो उन्होंने कहा है कि मनुष्य की इच्छाएं ही मान लो दुख समुदाय का कारण है। और तीसरा है दुख दुख निरोध। दुख निरोध, तो उन्होंने कहा दुखों का अंत संभव है। अंत संभव है मतलब दुखों को अपने मान लो भी दुखों का अंत कर सकते हैं अपनी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ नियम होंगे ताकि उनको अपने फॉलो करके उनके जो दुख का कारण है उसको सही कर सकते हैं। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब इस शब्द से ही आप आइडिया लगा सकते हो दोस्तों कि दुख का जो निवारण, अगर मैंने कहा है कि दुख संभव है तो ये भी तो दिमाग में आएगा कि किस प्रकार से। तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, जो कि अष्टांगिक मार्ग जो बताए हैं उन्हीं के लिए मान लो ये दुख है, जो कि अष्टांगिक मार्गों पर मनुष्य चल के अपने दुखों का अंत कर सकता है। और वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं वो अपने जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद अपने आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो हैं सम्यक दृष्टि, या मैं लिख देता हूँ अष्टांगिक मार्ग। इसमें पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक वाक, और तीसरा है सम्यक कर्म, चौथा है सम्यक व्यायाम, और पांचवा है दोस्तों सम्यक आजीविका, और छठा है सम्यक संकल्प, और सातवां है दोस्तों सम्यक स्मृति, और आठवां है सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग हो गए हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है दोस्तों कि अपनी जो देखने की दृष्टि है वो बिल्कुल उन्नत होनी चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से देखना चाहिए। दूसरा सम्यक वाक, अपने का जो बोलने का तरीका है दोस्तों वो हर मनुष्य या हर जीव के प्रति मान लो वो सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। तीसरा उन्होंने दिया है भी कर्म, ये कर्म की मात्रा दूसरी आएगी दोस्तों। मनुष्य जो भी कर्म करता है दोस्तों वो उसके सही और आचरण निरूपित होने चाहिए, ताकि वो अपने आप को दोषी ना ठहरा सके भी आज मैंने ये गलत किया। उसके बाद बात आ जाती है सम्यक व्यायाम की। तो सम्यक व्यायाम का मतलब कोई अपने योगा करने से या कुछ वो नहीं है, अपना जो रोज़ की प्रतिक्रिया है, दिनचर्या है, उसमें अपने कुछ ऐसा करें जिससे अपने को सिर्फ संतुष्टि मिल सके भी हमने बिल्कुल सही किया है, अपने गलत नहीं किया। मतलब हर क्षेत्र में अपने देखें, आर्थिक, राजनीतिक, अपनी सॉरी दोस्तों
कि हर व्यक्ति अपने रोज सुधार करता रहे और अपना नैतिक, मानसिक और संतुलन बनाए रखे। उसके बाद सम्यक आजीविका। तो सम्यक आजीविका का अर्थ हो जाता है कि जो भी अपने जीवन में कमा रहे हैं, वो अपने बागड़ी में दोस्तों कह देते हैं कि दशा नुआ की कमाई होनी चाहिए। तो वही बात है कि अपने को सिर्फ आजीविका जो कमाने का साधन है वो अपना बिल्कुल सेफ होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं हो कि अपनी किसी से धोखा फरेब करके कुछ कमाया जाए। उसके बाद संकल्प की बात आती है और स्मृति। मन में हर टाइम ऐसे विचार रखने चाहिए, गलत विचारों को अपने, अगर स्मृति का मतलब हो जाता स्टोरेज, है ना, तो जो भी अपने दिमाग में होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, मतलब गलत नहीं होना चाहिए। और सम्यक समाधि आ जाता है दोस्तों कि जो भी अपने को करके खाना है उसमें अपने को स्टोरेज नहीं करना, मतलब कोई चीज़ इकट्ठी करके नहीं रखनी, अपने उतना ही कमाना जितना अपने रोज़ की आजीविका कमा सकें। अगर अपने स्टोरेज करके रखेंगे तो वो बौद्ध धर्म अपना नहीं सकता। 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। तो दोस्तों ये तो बात थी अष्टांगिक मार्ग की। अब अपने बात कर लेते हैं आचार संहिता। ये आचार संहिता कोई दोस्तों अपनी वो पॉलिटिकल वाली नहीं है। तो ये आचार संहिता मतलब दिनचर्या, आचार संहिता। आचार संहिता में इन्होंने 5 जो मान लो नियम बताए हैं जो अपने को दिनचर्या में शामिल करने होते हैं दोस्तों। एक तो हिंसा न करें, तो ये हो जाएगा अहिंसा, हिंसा न करें। दूसरा, कभी झूठ ना बोलें, ये हो जाते हैं सत्य, मतलब सब रोजाना कभी भी झूठ ना बोलें दोस्तों। पराये धन का लोभ ना करें, पराये धन का लोभ ना करें, मतलब अपरिग्रह, है ना। पराये धन का किसी प्रकार से लोभ ना करें, उसने पता नहीं कितनी मेहनत से किया है। और दुराचार से दूर रहें, मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, दुराचार से दूर रहें। और चौथा आ जाता है दोस्तों, शराब का सेवन नहीं करें। ये जो 4 इसके 6 ये 5 इसके दोस्तों जो आचार संहिता या दिनचर्या में शामिल थे। अब अपने बात कर लेते हैं प्रमुख बौद्ध संगीतियों की कि प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ कौन कौन सी हुई थी। तो 4 हुई थी प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ। इसमें पहला दोस्तों हुई थी राजगृह 483 ईसा पूर्व। मतलब यूँ कह सकते हैं दोस्तों जिस दिन महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी दिन आयोजित की गई थी। और इसके जो संरक्षक थे वो थे अजातशत्रु, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे महामाया। नहीं दोस्तों, उनके जो इस प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता जिसने की थी वो महाकश्यप थे दोस्तों, महाकश्यप। महामाया तो इनकी माता का नाम था, महाकश्यप। दूसरी बौद्ध समिति विशाली में आयोजित की गई थी ना, और वो थी इसके जस्ट 100 वर्ष बाद। वैशाली में 100 वर्ष मतलब
383 AD ईसा पूर्व। और इसकी अध्यक्षता की थी संरक्षक था काल अशोक। और इसकी अध्यक्षता इसकी अध्यक्षता जिसने की थी उनका नाम था शबकामी या साबरकामी भी कहा जाता है दोस्तों, जो भी आप देख सकते हो, शबकामी। और तीसरी जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी वो ही थी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र और ये हुई थी 250 AD। और अशोक 250 ईसा पूर्व में अशोक ने करवाई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तुष, है ना। तीसरी बौद्ध संगीति के मोगलीपुत्र तुष थे। और चतुर्थ जो थी वो हुई थी कुंडलवन। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। कुंडल का के, उसके बाद 78 ईस्वी में, ये ईसा पूर्व नहीं आएगा, ये AD आ जाएगा। और कै से कुंडलवन और कै से कनिष्क, मतलब कनिष्क ही राजा था। और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो थी वासुमित्र और अशव घोष। ये दोनों ही, वासुमित्र व अशव घोष, दोनों में कोई भी नाम पूछा जा सकता है। दोनों ने ही की थी दोस्तों, क्योंकि एक उप महामंत्री था अध्यक्षता और एक अध्यक्षता। तो वो आप इसमें अगर कोई भी ऑप्शन में दिया हो तो वो आप देख सकते हो। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जल्दी से इसका, फिर अपने देखते हैं आगे की ओर। उसके बाद दोस्तों इनके त्रिपिटक हुए थे। बहुत से बार प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिपिटक क्या है। ये सिर्फ इनका नाम ही याद कर लीजिए और उसमें ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं। तो जैसे हो गया विनय पिटक, इसमें अपने बौद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है और आनंद ने इसको लिखा था। और इसमें बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया, उपदेशों का जो है, शिक्षाएं उपदेश एक ही बात है दोस्तों, उपदेशों का वर्णन किया गया है। दूसरा आता जाता है सुत्त पिटक। और सुत्त पिटक की रचना उपाली ने की थी, संकलन की थी। और इसमें संघ के नियम बताए गए हैं, संघ के नियम। और तीसरा अभिधम्म पिटक। तो इसमें इसकी रचना अपने को कुछ देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसमें दर्शन संबंधी जो विवरण है वो दिए गए हैं दोस्तों। दर्शन संबंधी विवरण बताए गए हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इसके बाद मान लो बौद्ध धर्म है जो कि दो भागों में बंट गया। वो था इनके दो भाग बौद्ध धर्म। इसमें पहला था महायान और दूसरा था हीनयान। महायान के जो भिक्षुक थे, इन्होंने महात्मा बुद्ध को भगवान मानकर पूजा की, या मूर्ति पूजा कह सकते हो। दूसरा अपने मूर्ति पूजा। तो कनिष्क और हर्षवर्धन
जो राजा हुए थे वो मान लो महायान को दोस्तों मानते थे। हीनयान जो शाखा बंटी थी, इसमें ये मूर्ति पूजा को ना मान के इनके उपदेश और उनके मार्ग पर चलकर उनके मार्ग पर, महात्मा बुद्ध के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सिद्ध करना चाहते थे। इसके बारे में बस इतने कुछ है दोस्तों, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक कई बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध कहा जाता है कि पूरे वर्ष भर यात्राएं करते थे, तो वो विश्राम कब करते थे? तो वर्षा ऋतु में महात्मा बुद्ध जो विश्राम करते थे। तो दोस्तों ये कुछ इफेक्ट थे महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के बारे में, आप यूँ कह सकते हो कि बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया था। तो कुछ ये अलग अलग किताबों में जितना इम्पोर्टेंट था दोस्तों मैंने आपको कराने की कोशिश की, और इससे ज़्यादा मान लो भी ज़्यादा डीपली है तो मैं कोई वीडियो एक आधा और डाल दूँगा। और इनके सबसे गुरु का जो पहले गुरु का नाम था वो था अलार कलाम, पहले गुरु, जो कि सांख्य दर्शन से थे। इनके पहले गुरु का जो नाम था दोस्तों। और गृह त्याग की घटना को इनको महाविनिशीकरण कहा जाता है। वो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया था। संबोध ज्ञान प्राप्ति को, जो ज्ञान प्राप्त कर लेता था उसको संबोधि कहा जाता है दोस्तों। और शरीर त्याग करने की महापरिनिर्वाण जिस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। और 4 आर्य सत्य भी मैंने दोस्तों आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से 4 आर्य सत्य थे। और एक नोट लगा के आप और लिख सकते हो कि इनके महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय मगध जो महाजनपद काल था वह सबसे शक्तिशाली महाजनपद काल था। और इसके मगध मृत्यु के समय मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य था। और इसके उस समय राजा थे अजातशत्रु। ये भी बात आप नोट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद अपने देखें तो सबसे बड़ा जनपद या कहा जाए तो पंचाल था। और शक्तिशाली देखा जाए तो मगध साम्राज्य जो शक्तिशाली था, ये तो कह सकते हो कि प्रभावी ज़्यादा, इसका प्रभाव ज़्यादा था। और बड़ा अगर राज्य देखा जाए तो इनके समकालीन तो पांचाल सबसे बड़ा साम्राज्य था। पांचाल जो था वो सबसे बड़ा साम्राज्य था। और एक दोस्तों इनकी ना जो अपने बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उनकी ट्रिक मैं आपको और बता देता हूँ, तो वो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम। क्योंकि तो दोस्तों बात कर रहे थे अपने ट्रिक की कि इनकी जो प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी उनमें अपने बहुत ही कई बार कन्फ्यूज़न बहुत ही क्या लगभग ही गलत हो जाता है। तो उसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ, जो मैंने पहले भी आपको स्टार्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा। तो उसकी ट्रिक है, जैसे मान लो सन को तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि 483 उसके बाद 383 उसके बाद 250 और उसके बाद 78 एडी। तो जो स्थान है, स्थान की जो ट्रिक है दोस्तों वो है RVPK। RVPK। अब पीके जो आमिर खान जी की फिल्म आई हुई है उससे याद रह जाएगा। उसके बाद सिर्फ RVPK की याद करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आगे चलिए दोस्तों, मैं फिर और आसान बताऊंगा आपको। तो RVPK का मतलब हो जाएगा राजगृह,
उसके बाद वी का वैशाली, उसके बाद पी का पाटलिपुत्र और के का कुंडलवन, है ना। उसके बाद बात आ जाती है प्रशासक की या शासक कह सकते हैं अपने, जिन्होंने बहुत संगीतियाँ आयोजन करवाई, तो वो है ए के, है ना। तो इसमें ए के मैंने पहले बड़ा फिर छोटा क्यों लगाया है, क्योंकि पहला बड़ा जो बड़ा होता है वो पहले आता है। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो भी आर के नीचे ए, वी के नीचे के, पी के और के नीचे के। ए से अजातशत्रु, उसके बाद के से कालशोक, और ए जो छोटा है वो अशोक, और के से कनिष्क। उसके बाद बात आ जाती है अध्यक्ष की कि अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी एक ट्रिक है, मां सा मैं तो वसु हूँ। अपने इधर जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर परली साइड में जाते हैं तो जो घर में जो भी बुज़ुर्ग महिला या मम्मी होती है उनको अपने माँ सा ही बोलते हैं दोस्तों। तो अपने इस ट्रिक के माध्यम से अपने को सिर्फ याद करने की मतलब है और कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात है नहीं। तो माँ से महाकश्यप, और सा से साबरकामी या सब कामी कह सकते हो, और मैं से मोगली पुत्र तिश, और वसु से वासुदेव या अशोक घोष, ये याद रख सकते हो दोस्तों, है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी दोस्तों, आप इस प्रकार से इनको बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। सिर्फ आपको 2-3 बार पढ़ के जाना है और उसके बाद ये याद हो जाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं जिनको दोस्तों आप एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन कर जाओगे तो मुझे पता है कि वो याद रह जाते हैं। अगर अपने पढ़ के नहीं जाएंगे, सोचेंगे एक बार आज पढ़ लिया उसके बाद मान लो बस वहाँ याद रह जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले इसको रिवाइज कर जाना, क्योंकि जिसमें आपको पता है कि एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा और वो कहीं ऐसा ना पूछ ले, तो वो चीज़ें आप पढ़ के जा सकते हो। ये तो थी आपने आज की क्लास। और जो साथी नए हैं प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा अभी दोस्त, व्यू आ जाते हैं, अच्छे भले लोग देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे दोस्तों। इसमें आपको सिर्फ एक लाल कलर का बटन है, उसको दबाना है और कुछ नहीं करना है। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना है। और इसमें आपको कोई यूट्यूब आपसे चार्ज तो ले नहीं रहा है। मेरे से बहुत बड़े बड़े यूट्यूब्स हैं, लेकिन आपको ये जो ट्रिक वगैरह बना के तैयार करके लानी पड़ती है ये आपको कोई नहीं प्रोवाइड करवाएगा। और जो साथी नए हैं उनको भी मैं बता दूं कि बाल अपराध संबंधी अपने 100 क्वेश्चन की पूरी अलग अलग वीडियो में चैनल पर डाल दी हैं। अगर आप बाल अपराध बिल्कुल सेफ 10 नंबर में से 7 या 8 बनाना चाहते हैं तो वो आप उस पर जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरा वादा है कि 200 क्वेश्चन मैं इस PDF में डालूँगा और 200 क्वेश्चन आपको सारे के सारे उसमें देखने को मिल जाएंगे। तीसरी बात रही, परसों तक मैं इसी टॉपिक पर आधारित आपको एक PDF से मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें अपने सिर्फ बौद्ध धर्म कवर करेंगे, जिससे जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं मैं कम से कम 50% लेकर आऊँगा। और उन 50% में अपने वो इंक्लूड जरूर करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो वर्तमान में थोड़े समय में पहले एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन भी मैं ज़रूर उसमें डालूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का सहयोग ही हमारा विश्वास है दोस्तों।
इसी तरह से अपने आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।